पिछले 3 महीनों से मीडिया से दूर रहे नारनौंद से जेजेपी के बागी विधायक रामकुमार गौतम बीते दिन बोले तो राजनीति में हलचल मचा दी। दादा गौतम ने इस मौके पर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी की, लेकिन मुख्य तौर पर इस बार भी जेजेपी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उनके निशाने पर रहे। शराब घोटाले की जांच हो या चप्पल कांड का मामला हो, गेहूं खरीद में धांधली के आरोप हो या नौकरी देने का ठेका हो, तमाम मुद्दों पर गौतम ने तीखे बयान दिए। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाते हैं कि कैसे गौतम ने दुष्यंत से लेकर मुख्यमंत्री तक को घेर डाला। ना तो मैं मंत्रिमंडल का कोई उम्मीदवार हूं भाई, और जिस इस गिरोह में हूं मैं, ये तो मेरे को अगर त्रिलोकी का राज दे तो भी नहीं लूँ, है ही कुछ नहीं। अगर आपको मंत्री बनाएंगे तो आप मंत्री नहीं बनोगे? बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कोई मंत्री की कोई बनानी है ना बननी है। नहीं फिर भी अरे मेरे जैसे को क्यों मंत्री बनाओगे बोले? ये तो ज़्यादातर तो ऐसी नस्ल के होते हैं जो अपना खाया पिया मौज उड़ाओ। तो एक को लिए तने बेरा ही नहीं अब तक है। कौन सा मौसा जी? उसका मुस्सार और छोरा वो तो एक हो लिए, दादा का डरेगा फिर। मौसा कौन मौसा जी? तेरा वाला मालिक है, तेरा मालिक कराया करता, सारा माल सप्लाई ऊपर कराया करता, ये भी इसकी जिम्मेवारी लग गई। अच्छा, सौदा सप्टा तो करानी है, ये है आपस में और क्या है। मौसार बेटा तो मिल लिए, तो भाई ताकत का खेल है सारा। मैं तो आवाज़ ही उठा सकता हूँ, जो मुझे सही लगा उसको सही कहूँगा, जो गलत लगेगा मुझे गलत कहूँगा, और तो मैं क्या करूँगा। और मेरे हाथ में कुछ खेल चल रहा है। दूसरे के घर का मैंने क्या लेना भाई, मुझे तो मैं जिस घर में गलती से आ गया उससे कोई लेना देना नहीं मेरा। और उनसे तो क्या है, वो तो भाई बिराना घर है, बिराना काम है उनका, अपनी अलग पार्टी है, वो क्या करेंगे, किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, मेरा क्या वास्ता इन बातों से। मेरी कोई राजनीति करने की प्लानिंग नहीं है। मैं तो जब तक सांस है लोगों की आवाज़ उठाना चाहता हूँ। हरियाणा में सबको सबका हक मिले, किसी का हक कोई छीने ना। बेईमान लोग, अगर खट्टर साहब सही मायनों में राज करना चाहते हैं बढ़िया, तो बेईमान लोगों से दूर रहना पड़ेगा। और बेईमान जो भी अफसर हैं, बेईमान जो भी पॉलिटिशियन हैं, उनसे दूर रहना पड़ेगा भाई। और कोई आदमी यूँ कहता है जी मैं तो 6 साल मुख्यमंत्री रह गया, और आगे का के पता कितने साल रहो मुख्यमंत्री, चाहे 1 दिन रहे भाई, लेकिन लोगों को याद रहो कि मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री 6 साल रहो चाहे 26 साल रहो, अगर इसी तरह का जो खेल जुगरे चल रहा है, बेईमान लोग बेईमाना कर करके लूट पाट कर रहे हैं, और वो बिल्कुल राष्ट्र की तरह से बना रहेगा, तो फिर क्या फ़ायदा। से नीचे तक सभी इसमें चोर हैं। ऊपर से नीचे के जो सबसे बड़े आदमी हैं फूड सप्लाई के, वो बड़े चोर हैं। और यहाँ का जो DFSC है, जो नोडल अफसर है, उसने बदमाशी में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने फार्म सबके रिजेक्ट कर दिए, टेंडर के जितने भी फार्म आए हुए थे। चीफ मिनिस्टर के इंटरवेंशन के बाद दूसरे फार्म कंसीडर किए हैं, तो इससे बड़ी और चोर की क्या निशानी होगी। और ये नहीं कि वो अकेला है, ऊपर तक सिस्टम सारा जो बड़े से बड़े आदमी वो इसमें शामिल हैं। उनका धंधा ही केवल ये है कि किस तरह से हम जल्दी से अरबों खरबों रुपया कमा लें। देश जाओ भाड़ में, लोग जाओ भाड़ में, किसी से कोई लेना देना नहीं है। जात पात ये वो सब बकवास की बातें, उनमें कोई दम नहीं है। जो ये महकमा है, ये दुष्यंत चौटाला के पास में, आपकी पार्टी के लीडर पर है, क्या उनकी भी मिली भगत है इस मामले में? और किसकी होगी मिली भगत? अगर दुष्यंत चौटाला के पास 3 बार मिले हैं ये लोग, उसने समाधान क्यों नहीं किया? उसकी जिम्मेवारी थी। और ये हल्का नारनौंद हल्का ही एक ऐसा हल्का है जहाँ से दुष्यंत चौटाला जीता था। 3 बार ये लोग गए हैं। मैंने इतनी बार मुख्यमंत्री जी से बात करी है कि बेचारे तबाह हो गए लोग वहाँ।
यहाँ के, उन्हें इंक्वायरी भी करवाई, लेकिन इंक्वायरी में दूध की रखवाली बिल्ली वही चोर उचक के इंक्वायरी के लिए आगे जो इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ बहुत बड़ा पिक एंड चूज हुआ है। कुछ लोगों के तो बेचारों के सारी यूं की यूं फसल, वो गेहूँ खड़ी है आड़तियों की, उनके पास पड़ी है, कई लोगों की बहुत दिन पहले उठ गई। तो ये सारी बात जो है, इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। मैंने विधानसभा में सवाल उठाया था, मुख्यमंत्री जी से कहा था कि भाई एक तो आपने जो ये चोरों को दे रखे हैं ये ठेके नौकरी लगाने के, मैं कहा इन चोरों से छीन लो ये, और डीसी रेट पे लगे जो भी लगे, और उसका कहीं ना कहीं कोई भविष्य हो, ये नहीं कि वैसे ही लग गया। अब मैंने उनकी भी आवाज़ उठाई थी जो 14 साल से बेचारे पब्लिक हेल्थ में लगे थे, जो पानी की ये टंकियां हैं इन पर काम कर रहे हैं। 14 साल बीत गए उनको, 2006 में लगे थे वो, और आज 14 साल बीत गए। मैंने उनकी आवाज़ भी उठाई थी। हमारे बालक हैं, मैं चाहता हूँ उनको उनका हक मिलना चाहिए। मैंने कहा था इनको पक्के कर दो, बेचारों को, गरीब आदमी हैं। कब तक ये 14 साल हो गए, कब तक बेचारे मारे मारे फिरेंगे। वो कुछ नहीं थी, दैट वाज आईवास। SIT जो बनी थी उसमें जो उसका जो हेड बनाया वो TC गुप्ता को बनाया। सारे हरियाणा में सारे जानते हैं TC गुप्ता किस नस्ल का आदमी है। 3 आदमियों के नाम दिए थे अपने अनिल विज ने। पहला नाम दिया था अशोक खेमका, जो कि बहुत डेड ऑनेस्ट अफसर है हरियाणा का। दूसरा नाम दिया था संजीव कौशल, जो बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर है हरियाणा का। तीसरा नाम TC गुप्ता का था। मैं तो हैरान हूँ अनिल विज ने ये नाम दिया क्यों? अनिल विज का TC गुप्ता का नाम देने का क्या कारण था? मैं तो हैरान हूँ। और इसके बावजूद खट्टर साहब को मैं अभी तक ये तक की बात कह रहा हूँ, भाई कल क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता है। अभी तक तो कोई जो बात है मेरे दिमाग में वही कहता हूँ। नहीं, फिर भी जैसे उसने उसी आदमी का नाम छाट के क्यों दिया? गलत दिया, उसका नाम गलत दिया। मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था, मैं कहा ये इसका नाम आपने क्यों दिया? कहने लगा मैं राम कुमार गौतम कहाँ से छोड़ के लाऊं? मैं कही तो दूध की रखवाली बिल्ली बना दी। मैंने कहा, ये कहा उन्होंने। जी, अब उस घोटाले का क्या होगा? घोटाला कुछ नहीं, रफा दफा होगा। घोटाले में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। घोटाला रफा दफा है, घोटाले में कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसा है, मैं तो उस कर्मचारी को नहीं जानता हूँ, वो किस नस्ल का है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कर्मचारी बेईमान है, कोई भी हो, और वो गलत करता है तो उसका जूत नहीं साला कर और बड़ी चीज़ मारनी चाहिए। अगर महिला के साथ कोई गलत बात करता है, उस पर व्यंग कसता है और बेईमान भी है, तो ही मस्ट बी पनिश्ड। नारनौंद से हरिकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी।